नमस्कार। एक सोच है जो हम अक्सर सुनते हैं कि अगर सोच पॉजिटिव हो तो कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरेंगे और हमारा आधार होगा नॉर्मन विंसेंट पील की जो क्लासिक किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उसके कुछ खास अंश। हाँ, बहुत मशहूर किताब है ये। हाँ, हमारा मकसद है कि इसके जो मूल संदेश हैं और जो प्रैक्टिकल बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बड़ा सीधा सा है क्या है वो? कि भाई अपने विचार बदलिए और आपकी दुनिया बदल जाएगी। अच्छा। ये इस पे जोर देती है कि कैसे हमारी नेगेटिव सोच वो डर लाती है, चिंताएं बढ़ाती है, मुश्किलें खड़ी करती है, और वही अगर नजरिया पॉजिटिव हो तो उससे आत्मविश्वास आता है, खुशी मिलती है और आखिर में हाँ, सफलता भी। मतलब ये सिर्फ कोई हवाबाई बात नहीं बल्कि सीखा जा सकता है इसे। हाँ बिल्कुल, ये एक स्किल है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। तो चलिए फिर उन प्रैक्टिकल कदमों पर आते हैं जो किताब बताती है। पहला सबक शायद सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास, अटूट विश्वास। हाँ, ये तो फाउंडेशन है। किताब का तर्क यही है कि अगर हम खुद ही अपनी काबिलियत पर शक करेंगे तो बाहर वाला कैसे यकीन करेगा? एग्जैक्टली दुनिया कैसे मानेगी? और ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है। नहीं, ये हमारे एक्शन में दिखता है। जब कोई अंदर से मानता है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो उसका डिसीजन मेकिंग, हाँ। रिस्क लेने की हिम्मत, मुश्किलों से लड़ने का तरीका सब बदल जाता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बेस है। और दूसरा कदम? वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जी, सकारात्मक स्ववार्ता। रोज खासकर सुबह उठकर खुद से अच्छी बातें कहना, जैसे मैं ये कर सकती हूँ, मैं काबिल हूँ। हाँ, या मैं शांत हूँ, फोकस्ड हूँ। किताब कहती है कि इससे ना हमारी अंदर की एनर्जी बदलती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ खुद को बहलाना नहीं है। नहीं, असल में जब हम लगातार ये पॉजिटिव बातें, एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं, दोहराते हैं जी। तो ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। जी। और ये पुरानी जो नेगेटिव सोच की आदतें हैं ना, हाँ, वो पैटर्न। हाँ, उन पैटर्न्स को तोड़कर नए पॉजिटिव रास्ते बनाती हैं। एक तरह से माइंड की रीप्रोग्रामिंग है ये। दिलचस्प है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है सफलता की कल्पना करना। विजुअलाइजेशन। हाँ, मानसिक चित्रण। मतलब अपनी गोल्स को ऐसे देखना जैसे वो मिल ही गए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, लग सकता है। जी। पर किताब का दावा है कि हमारा मन इसे सच मानने लगता है। कैसे? देखिए, जब हम बहुत क्लैरिटी से और इमोशन के साथ अपनी सक्सेस की पिक्चर बनाते हैं मन में, जी। तो दिमाग उसे एक असली अनुभव की तरह रजिस्टर करता है। अच्छा। दिमाग के लिए असलियत और गहरी कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये टेक्निक हमें मोटिवेट करती है और उन अवसरों को देखने में मदद करती है जो शायद हम मिस कर जाते। चौथा सबक ये हमारे आसपास के माहौल से जुड़ा है। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाना। हाँ, जहां तक हो सके। किताब कहती है कि ऐसे लोग हमारी मेंटल एनर्जी चूस लेते हैं। क्या ये वाकई इतना असर डालता है? बिल्कुल। देखिए, हम सोशल हैं। आसपास के लोगों की बातें, उनका रवैया हम पर असर डालता है। सही बात है। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं या निराश रहते हैं, वो अनजाने में हमारी पॉजिटिविटी कम कर सकते हैं। तो मतलब उनसे कट जाएं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल में फंसे लोगों की मदद ना करें। बिल्कुल करें, पर अपनी मेंटल शांति के लिए एक पॉजिटिव सपोर्टिव माहौल बनाना जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और पांचवां सबक वो है विश्वास और आभार। जी, ग्रैटिट्यूड और फेथ। यानी जो भी अच्छा जीवन में है उसके लिए शुक्रगुजार होना। हाँ, और ये विश्वास रखना कि आगे भी अच्छा होगा। आभार से क्या होता है? आभार यानी ग्रैटिट्यूड हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। हमें ये दिखाता है कि हमारे पास क्या क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है। तो वो कमी वाली सोच हटती है। और विश्वास? और भविष्य के प्रति विश्वास। पील खासकर ईश्वर या किसी हायर पावर में विश्वास की बात करते हैं। वो हमें मुश्किल समय में एक एंकर देता है, हिम्मत देता है, मानसिक स्थिरता। एक सवाल है, आजकल तो सेल्फ हेल्प की इतनी सारी किताबें हैं, तो पील की ये किताब आज भी इतनी रिलेवेंट और स्पेशल क्यों है? मेरे ख्याल से इसकी खासियत इसकी प्रैक्टिकलिटी है। अच्छा। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताती। पील ने इसमें ठोस टेक्निक्स दी हैं, जैसे प्रार्थना, ध्यान, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। हाँ, जिनका जिक्र हमने किया। जी, और ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोज की लाइफ में यूज कर सकता है। हाँ। ये सिर्फ सोचने को नहीं बल्कि एक्टिवली कुछ करने को कहती है। थ्योरी और प्रैक्टिस का अच्छा मिक्स है। तो अगर सार निकालें तो मैसेज यही है कि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। बिल्कुल, विचार हमारी वास्तविकता को शेप देते हैं। और ये किताब एक तरह से गाइड है कि कैसे सोच बदलकर
मुश्किलों से निकलें और गोल्स तक पहुंचें। सही कहा। इसे सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ना काफी नहीं है, ये एक माइंडसेट अपनाने का न्योता है, एक लाइफस्टाइल जिसमें पॉजिटिव सोच को प्रायोरिटी दी जाए। हाँ, ये दिखाता है कि बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अंदर से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जी। पॉजिटिव सोचना अपनाना एक बात है, पर जब असल जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, फेलियर मिलते हैं, तब उसे बनाए रखना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए उस कंसिस्टेंसी वाली चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।